अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 46 है। टॉपिक है यूज़ ऑफ दे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग दे का इस्तेमाल सीखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस बनाने में दे यूज़ किया जाता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूज़ ऑफ दे, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड यूज़ फॉर प्लूरल। स्टूडेंट्स, दे का वर्ड जो है वो एक प्रोनाउन है, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है एंड यूज़ फॉर प्लूरल, एंड ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक नेम है या किसी चीज़ का नाम है तो उसके लिए हम लोग दे का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम हैं या शख्स के नाम हैं तो वहाँ पर हम लोग दे का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। दे का वर्ड कहाँ पे यूज़ करेंगे? अगर एक से ज़्यादा लोगों के नाम हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा के अगर नेम हैं तो वहाँ पर हम लोग दे का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि दे का जो वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये एक प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसामा एंड उमर आर ईटिंग लंच। उसामा और उमर खाना खा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे एक की नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। यहाँ पे एक दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या वर्ड लगाएंगे? एक तो इसमें ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि प्लूरल के साथ हमेशा आर का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लूरल के साथ कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? आर का। अगर तो यहाँ पे जस्ट एक पर्सन की बात होती तो फिर इज़ का वर्ड यूज़ किया जाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे आर का वर्ड यूज़ किया जाएगा, जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब उसामा एंड उमर जो है वो क्या है? नाउन है, ठीक है। उसामा एंड उमर क्या है? नाउन। लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, दे आर ईटिंग लंच, वो खाना खा रहे हैं, मीन्स दैट हम लोग नेक्स्ट में उसामा एंड उमर उनके नेम नहीं लेंगे बल्कि ऐसे बोल देंगे, दे आर ईटिंग लंच, वो खाना खा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दे का वर्ड है वो हमने उसामा एंड उमर की जगह पे यूज़ किया है। उसामा एंड उमर क्या थे? नाउन, ठीक है। नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन, ठीक है। नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। अब उसामा एंड उमर की जगह पे हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? दे। और दे जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल के साथ कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? आर का वर्ड, ठीक है। प्लूरल के साथ कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? आर। दे आर ईटिंग लंच। अब देखें स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो दे का वर्ड है वो एक प्रोनाउन है एंड प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे किया, उसामा एंड उमर आर ईटिंग लंच, उसामा एंड उमर खाना खा रहे हैं। तो उसामा एंड उमर क्या हो गए? हो गए नाउन। एंड जब हम नेक्स्ट में इनके जगह पे इनके फ़ौरन से नेम फिर नेक्स्ट में नहीं लेंगे, हम इनके जगह पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे। दे आर ईटिंग लंच, तो दे क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया। इसको हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउन हो गया एंड साथ में जो आर का वर्ड है ये भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब ये माइंड में रखने वाली बात है कि दे का जो वर्ड है वो एक तो प्रोनाउन कहलाता है एंड देन किया यूज़ किया जाता है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को दे का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो दे है वो एक तो प्रोनाउन के लिए यूज़ किया जाता है एंड प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करिए ताकि हर बात आपको अच्छे से समझ में आए। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें। एंड PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।